हाय गाइज, आज एक्सेल का तीसरा दिन है। आज हम सीखेंगे इसमें। आज मैं कोशिश करूँगा आपको ये सारे चीज़ बता दूँ एक्सेल का। तो एक नया सीट खोल लेते हैं। आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 2 दिन का चैप्टर मैंने पहले से ही दे रखा हूँ, आप लोग अगर नहीं देखे हैं उसको देख लेना। और अभी जो है शुरू करते हैं नया चैप्टर। ये चैप्टर में आ गया एक नया पेज खोल लिया। इसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? तो पहले सीखेंगे, आपको और एक बार बता दूं, ये हो गया रो और ये हो गया कलम, ठीक है। और रो को हमने ऐसे यहाँ पे खींच के इधर बढ़ा सकते हैं और रो विड्थ को ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अनडू कर देंगे, जैसे तैसे हो जाएगा। और ये इसको भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। सॉरी, ये हो गया रो, वो था कलम, ठीक है ना। वेज इसको ऐसे खींच देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा रो, ठीक है। और इसमें हम क्या सीखेंगे? लाइनिंग लगाना सीखेंगे। ऐसे पूरा इस कोने में पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और इधर जाएंगे, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, ये वाला दे देंगे ये बॉर्डर। और एक बार देख लीजिए, बॉर्डर के ऊपर ये जो बॉक्स टाइप का दिया है ये सब दे देंगे, तो आपका कॉलम में कन्वर्ट हो गया सब, ठीक है। अब सारे रो एंड कॉलम लाइनिंग आ गया। अब इसको हमको हटाना है, तो इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर बॉर्डर में जाएंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, जैसा था वैसे हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या सिखाएंगे, जे हमको रो हाइट वगैरह क्या चल रहा है, क्या है नहीं है, बढ़ाना घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे और इधर चलेंगे। देखिए फॉर्मेट सेल साइज, इसको दबा देंगे। हम इसको रो कॉलम का उर्थ दिया है 8.3, कॉलम का उर्थ हम दे देंगे 8.3 दिया है, हम दे देंगे 23 दे देंगे, ठीक है। और ओके कर देंगे। देखिए मतलब कॉलम का विड्थ 23 दे दिया, तो हर एक गैप हो गया, कॉलम टू कॉलम गैप हो गया 23। तो वैसे मैं फिर इसमें क्लिक करके जैसा था वैसे कर देता हूँ। इधर जाके फिर फॉर्मेट सेल साइज में जाता हूँ, 8.43 ओके कर देंगे। ओके, जैसा था वैसा हो गया, ठीक है ना। वो वैसे ही अगर रो का हाइट बड़ा करना है, फिर वैसे जाएंगे फॉर्मेट सेल साइज को जाएंगे, फिर जाएंगे रो का विड्थ में अभी कितना है नहीं, तो उसमें डाल देता हूँ मैं, क्या डाल देता हूँ, 20 डाल देता हूँ, फिर ओके कर दूँगा। देखो कॉलम टू कॉलम 20 का डिफरेंस हो गया, इस कॉलम से इस कॉलम, इस कॉलम से इस कॉलम में सब जो है गैप बड़ा हो गया, ठीक है ना गाइस। और इसको अनडू कर देते हैं, तो जो कॉलम का साइज है वो आ जाएगा पहले जैसे, ठीक है। सॉरी, क्लोज हो गया और एक बार खोल लेता हूँ मैं। आज आपको सिखाना है, देखिए। और एक चीज़, ये तो 2 चीज़ सिखा दिया मैंने, मतलब एक सीट से दूसरे सीट को कैसे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे इस सीट का डाटा मेरे को क्या करना है, उधर कॉपी करना है, यहाँ से लेकर उधर, अपना आप कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे इस कॉलम के ऊपर, देखो सबसे पहले उधर ध्यान देते हैं कितना नंबर कॉलम से ये चालू है, ये कॉलम चालू है 2 नंबर से, 2 नंबर से ये चालू है। तो हम ले लेंगे
इधर नया सीट में 2 नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर चले जाते हैं। यहाँ पे fx लिखा है, यहाँ पे क्या करते हैं इक्वल टू दे देते हैं। इक्वल टू दे के क्या करते हैं, इक्वल टू देने के बाद मैं चला जाता हूँ, ये जो है कि कंप्यूटर ड्राइव का दिखाई दे रहा है, इसमें जाके फिर मेरा जो है पहला सीट है प्रोडक्शन सीट, उसमें चला जाता हूँ। फिर उसमें क्या करता हूँ मैं, इसको ऐसे जहाँ तक लेना है वहाँ तक मैं खींच लेता हूँ। जैसे यहाँ तक लेना है तो अपना आप जो है वो लाइनिंग दिखा देगा। ठीक है, प्रोडक्ट सीट A2 टू G2, A2 टू G2 तक, मतलब यहाँ से लेकर G2, ये G2 तक जा रहा है। ओके कर दिया, देखो आ गया। अब आपको कोई भी डाटा आप यहाँ पे डालोगे, देखो अभी ये है 2 नंबर मशीन है ना, देखना मैं उधर चेंज करूँगा, अपना आप चेंज होगा। इसको मैं कर देता हूँ 10, देखिए आपको अच्छा से पता चला। फिर चलो 4 नंबर सीट में देखो 10 हो गया इधर, ठीक है ना गाइस। तो आपको जो है एक सीट से दूसरी सीट का डाटा ट्रांसफ़र करना ईजी है। पहले जैसे था वैसे करते हैं, 2 था 2 कर दिया। फिर मैं सीट नंबर 4 को चलता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको अनडू कर दिया। अब मैं आपको ये हो गया, तो ये चीज़ सिखा दिया मैंने आपको, सम चीज़ सिखा दिया था, ठीक है ना। फिर इसको मैं कर देता हूँ, ये तो सीख गया ना। उधर से क्या करना है, ये देना इक्वल टू देना है, और ये रो सिलेक्ट करना है और इक्वल टू देना है। इक्वल टू दे के सीधा सीट का निकल जाना है, जिस सीट से डाटा लेना है उस सीट से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। इस सीट से ऐसे खींच लेना, जहाँ से भी डाटा लेना हो यहाँ से सिलेक्ट कर ले। फिर यहीं पे ओके मार देना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। आपको फिर इधर क्या करना है, रो कॉलम बनाने का लिए आप खींच दो, लाइन ऐसे खींच लो, ठीक है, ऐसे खींच लो, ऐसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके आप चले जाओ बॉर्डर में, ये बॉर्डर में गया और ये कर दिया। देखो जब कलर देने के लिए क्या करना है, इस लाइन को कलर दें, यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे खींच लिए, ठीक है। खींच के फिर इसको ये जो है डब्बे में कलर गिर रहा है दिखा रहा है, तो उसी के ऊपर ये बैकग्राउंड कलर है, इसको दे दीजिए, ठीक है। कलर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, इसमें आप फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला सम फार्मूला लगाना है मेरे को, यहाँ से इतना जितना भी आएगा ये स्पेंडल में ये जो डाटा है ये जोड़ के मेरे को बताएगा। तो सम फार्मूला लगाने के लिए क्या करना है, इक्वल टू अगले चैप्टर में भी आपको बताया था, सम और कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में लाइनिंग रख के आप जो है यहाँ से सिलेक्ट किए यहाँ तक खींच लीजिए, फिर ओके कर दीजिए। देखो मेरे को जोड़ने नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेरा फॉर्मूला लगा है टोटल, यहाँ पे लिख दो टोटल, टोटल लगा के टोटल लिख के फॉर्मूला लगा दिया टोटल। अब मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी स्पेंडल में डालूँ, कुछ भी स्पेंडल डालूँगा, देखो जोड़ते जाएगा, देखो ऑटोमेटिक जोड़ रहा है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सम फार्मूला। तो वैसे फार्मूला और फार्मूला लगाने के लिए सम हो गया, और उसके बाद आपको क्या डिवीज़न लगाने के लिए क्या करोगे, इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू डिवीज़न लगाने के लिए जैसे ये हो गया 100 और ये हो गया 25, तो इसमें 100 से 25 डिवाइड करने के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, इक्वल टू
और 100 डिवाइड जिससे फिर डिवाइड ये स्लैश वाला बटन डिवाइड हो जाएगा, फिर ये कॉलम देखो 2500 100 यहाँ पे लिख दो डिवीजन, मैं यहाँ पे डिवीजन हो गया, ठीक है। सम डिवीजन आज दोनों सीख गए। डिवीजन कैसे है, पहले नंबर लिख दो कहाँ से कहाँ करना है, तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लो दो, इक्वल टू इस रो इस कॉलम डिवाइडेड बाई इस कॉलम, हो गया डिवीजन। समेशन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन लिख दो ऐसे, मल्टीप्लिकेशन MULTI, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू मल्टीप्लाई मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से 25 और 100 को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई दे दो, ये मल्टीप्लाई एक और ये और ये इस कॉलम इंटू इस कॉलम, देखो 100 इंटू 25 2500, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इक्वल टू लगा के ही सारे फार्मूला लगाना है, समेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एवरेज। एवरेज लगाने के लिए आप क्या करोगे, AVG एवरेज लिख दो, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगा के ये VG ये एवरेज, देखो AVG एवरेज, ठीक है ना। एवरेज लगा के क्या करना है, एवरेज लगा के क्या करना है, सिलेक्ट कर लो, फिर जहाँ से जहाँ तक का आप एवरेज करना है वहाँ तक सिलेक्ट कर लो, फिर ओके कर दो, एवरेज आ गया। तो इतना का एवरेज कितना है, 3276, 16,380 का एवरेज कितना है, 3200। सिर्फ एवरेज लिखना है, एवरेज लगा के एवरेज लिख के कॉलम सिलेक्ट करना है, जहाँ से जहाँ तक एवरेज करना है, एवरेज हो गया। और आपको इसमें क्या चीज़ सिखाऊं और आपको क्या रह गया, एक बार देख लेता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। इसमें रह गया आप सीखने वाला से डाटा ट्रांसफ़र सिखा दिया, ये कर दिया, कलर वगैरह तो बता दिया था आपका। इसमें सिलेक्ट करके देखो, ये हो गया फिल कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर, फ्रंट कलर हो गया, लिखने का कलर, ठीक है ना। और नंबर फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। देख जैसे यहाँ पे लिखा 12 पॉइंट इतना, ठीक है ना, तो 12 पॉइंट ज़्यादा जीरो है, तो मैं इसको ये देखो यहाँ पे जाके नंबर फॉर्मेट में क्लिक करके ये करूँगा तो कम हो जाएगा, ये करूँगा तो बढ़ेगा। मतलब 12 पॉइंट के बाद अगर शून्य बढ़ाना है तो नंबर फॉर्मेट में जाके एरो की इधर करेंगे और बढ़ेगा, एरो की इधर करेंगे कम होगा, ठीक है ना। नंबर की ये परसेंटेज है, स्पेशल है, टैक्स है, साइंटिफिक है, बहुत सारे चीज़ आपको एक्सेल में जितना चीज़ चाहिए लगभग सारे चीज़ मिल जाएगा। और आपको मैं कोशिश करता हूँ फिल्टर लगाना सिखाने के लिए, तो ये आपको हो सकता है अगला चैप्टर में आपको इस चैप्टर में फ़िल्टर कैसे लगाते हैं बता देता हूँ। आज ही ख़त्म करता हूँ, फ़िल्टर लगाना सीखना। फ़िल्टर देखो, फ़िल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले
पूरा रो एंड कॉलम जहाँ से आपका काम चालू है वहाँ से जहाँ से काम आपका एंडिंग है, मतलब वो एडिशन वगैरह एवरेज वगैरह इसको नहीं जोड़ना है। जबको डाटा जो है वो पूरा सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है, अब फिर आपको एक मेन जो डाटा उठाना है उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहीं से मेरे को डाटा उठाना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी फ़िल्टर का फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे DA2095 लिखा है ना, C205 ये हो गया। देखो अभी आएगा C205। देखो आ गया, फिल्टर करके मेरे को बता दिया इस लाइन में ये चीज़ है, मतलब आपका स्पेंडल इतना है, केजी कितना है। मैंने इसको हाइट करके रखा हूँ। देखो और एक चीज़ भी अभी बता देता हूँ, अच्छा रहा हाइट करना। ये रो को ऐसे सिलेक्ट कर लिए, फिर देखो अगर हाइट करना ये हाइट हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट कर लो, इसको देखो ऑन हाइट करेंगे तो सारे चीज़ उतना आ जाएगा। फ़िल्टर करने का मतलब यहाँ फ़िल्टर है, फ़िल्टर में मैंने क्या लगा रखा हूँ, मैं इस लाइन का पूरा डिटेल्स मेरे को तो इसके अंदर इस रो कॉलम के अंदर C2095 का जितना भी लॉट है वो मेरे को ढूंढ के दो, ठीक है। वो कैसे आपको करना है पहले मैं आपको एक बार इसको ये करके बता देता हूँ। देखो फ़िल्टर लिखना पड़ेगा, इक्वल टू फ़िल्टर। उसके बाद क्या करना है, मेरे को यहाँ से लेकर मेरे को इस कॉलम का यहाँ तक का मेरे को रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ तक का रिपोर्ट चाहिए, और मेन रिपोर्ट मेरे को क्या चाहिए, इस लॉट यहाँ इस लॉट का जितना भी रिपोर्ट यहीं से आना चाहिए, मतलब ये जो है यहाँ से लेकर मेरे को ये मेन रहेगा, मैं यहीं से ही मेरे को डाटा उठाएगा। ये मेरे को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर कोलन के अंदर सेमी कोलन के अंदर उसको दोनों एक सेमी कोलन के अंदर मैं लिख देता हूँ जे मेरे को ये लॉट नंबर का चाहिए। जैसे अभी लिखा था C2095, फिर कोलन बंद और इसको क्या है इक्वल टू लगाना पड़ेगा, फिर इसको ओके कर दिया। देखो फ़िल्टर लग गया। मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले पूरा रो एंड कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, जो इसका पूरा डाटा चाहिए इसका मेरे को फ़िल्टर करके दो। इसके अंदर इस लॉट का कोई भी चीज़ हो मेरे को तो ये ले लिया। सबसे पहले ये ले लिया, और उसके बाद क्या कर दिया,
ये मेरे को डाटा तो यहीं से उठाना है, तो उसको बाद में सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट किया। उसके बाद एक लाइन सिलेक्ट किया, जो खास करके मेरे को यहीं से उठाना है डाटा, इस लॉट का कौन कौन सा चीज़ है वो मेरे को बता दो। उसके बाद क्या क्या इक्वल टू लगा के क्या क्या इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू लगा के इस लाइन का कोई भी एक कोलन के अंदर लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर लगा दिया। इक्वल टू लगा के ही इसका कोई भी नंबर, इस लाइन का कोई भी नंबर लिख के मैंने ओके कर दिया। अब मेरे को वो फिल्टर करके बता देगा। देखो फिर मैं अभी देता हूँ कोई भी लॉट नंबर DA146 देता हूँ, ठीक है। ये लगाने के बाद आप फ्री हो गया। अब आप यहाँ पे सिर्फ लिखिए ये DA146 का कितना लॉट है वो मेरे को दो, मेरे को पता नहीं, मैं और बार बार नहीं ढूंढ पाऊँगा। तो क्या करना है, DA2146 ओके कर दिया। सिर्फ बोल रहा है DA146 का 2 लॉट है, एक तो इधर है और एक तो DA146 इधर है। अपना हम ढूंढ के दे दिया, फिल्टर करके दे दिया। ठीक है गाइस, ज़्यादा टाइम ले लिया, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक बार लाइक करना, और उसमें मोटिवेशन मिलता है, नया नया सिखाने के लिए मिलता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार देख लेना, और बहुत अच्छे से समझाया हूँ आपको। ऐसा कोई क्रिटिकल चीज़ नहीं है, ये सब जो है बस कुछ नहीं है, इसमें सब फार्मूला यहाँ पे लगा है, सम फार्मूला लगा है, ये सब सम फार्मूला लगा है। आप फार्मूला लगा सकते हो, और सम फार्मूला आपको बता दिया, फिल्टर करना बता दिया। बाकी जो रह गया जैसे कमेंट करेंगे उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।